पाटनम समिति के तत्वाधान में गीता मंदिर नई सड़क पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्र नायक वीर सावरकर की जयंती के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में वीर सावरकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों सहित अनेक राष्ट्र प्रेमी नागरिकों ने वीर सावरकर के राष्ट्र हेतु योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। सावरकर जी ने घनघोर कठिन परिस्थितियों में भी अंडमान की काल कोठरी में कोयले से दीवारों पर अपनी क्रांति की रचनाएं रचते हुए क्रांति की अलख अपने विचारों से जीवित रखा तथा कोल्हू के बैल के रूप में सश्रम कठोर कारावास को भुगतना फिर भी देश के लिए प्राणांत तक समर्पित रहे। ऐसे महापुरुष को शत शत नमन। अनूप जायसवाल व सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि वीर सावरकर केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक ओजस्वी चिंतक, साहित्यकार एवं राष्ट्र नायक भी थे, जिनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने वीर सावरकर के बलिदान और विचारधारा को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। कार्यक्रम का संचालन दीपक आर्य, गोपाल जी धन्यवाद, ओम प्रकाश यादव, बाबू धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, प्रिय कुमार मानिक, मंगलेश जायसवाल, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद, प्रकाश विष्णु, लालजी, सोनू शर्मा, आदित्य गोयनका, शंकर जायसवाल, अखिल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल। मैं आज हम सब गीता मंदिर गेट पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के 142वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया है। ये हमारे देश के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो हमें लगता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुम्हें कुछ और भी दूं, इस कल्पना के साथ उनको अंग्रेज सरकार इतना ज्यादा एक तरफ से खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी, उनको 2-2 जन्मों का कारावास देती है और एक कठिन सश्रम कारावास। जब कोल्हू के बैल की तरह उनको पेरा जाता था और जब वो अंग्रेज सरकार के मानक के हिसाब से तेल निकालते थे तो एक कटोरी पानी उनको दिनचर्या के लिए दिया जाता था, दिन भर के पीने के लिए। और दूसरी तरफ वो काल कोठरी में काजल से अपनी कविताओं को, क्रांति की कविताओं को लिख लिख करके वो देश को जगाने का काम करते थे। बाद में उसकी पुस्तकें भी छपी हैं। और एक तरफ नाभा जेल में देश के तथाकथित क्रांतिकारी 2-2 पीएस लेकर के जेल में रहते थे और कभी 1 दिन कभी 2 दिन, इससे ज्यादा उनको उनके पिताजी ने उनको जेल में नहीं रहने दिया और वो परिवार के लोग 3 प्रधानमंत्री बनते हैं और सावरकर जी को बताते हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। तो देश इन चीजों को भली भांति देख रहा है, समझ रहा है। हम सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सावरकर जी को। नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन शपथ लिया था 14 में, उसके दूसरे दिन लोकसभा में जाकर के उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको नमन किया था, उनका जयंती मनाया था। तो हम ऐसे महान क्रांतिवीर को आज उनके जयंती के अवसर पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं।